छह का फासला। ये देखिए कितना मुश्किल से जैसे तैसे उन्होंने अंदर आती गेंद को बैट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बैट का बाहरी किनारा लगा। गेंद अच्छी थी, सब कुछ गलत बैट्समैन ने किया, लेकिन फिर भी भला उसे इनाम क्यों मिल गया। पर हैरानी की बात यह है कि टेलेंडर पिच पर मौजूद है, स्ट्राइक पर है और बिना स्लिप के आक्रमण कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान इस समय रन रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि विकेट लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक आध विकेट और लेंगे तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलियाई टीम के ऊपर और दबाव बनेगा, लेकिन अगर आसान इजी रन देंगे तो कहीं ना कहीं जब भी जीत की सुगंध महसूस होगी वो दक्षिण अफ्रीका के लिए खतरा साबित हो सकती है। इसमें क्या संदेह है, बिल्कुल अब फील्डर को नजदीक बुलाया जा रहा है। उनको समझ में आ गया, उनके कप्तान को, कि अगर जीतना है तो कैचर लेने होंगे, नजदीक फील्डर्स को बुलाने होंगे। और सारे फील्डर्स, एक स्लिप रख दिया गया है, एक बैकवर्ड पॉइंट है कवर, तो ये तमाम फील्डर्स और एक फील्डर को शॉर्ट पॉइंट लेग पर भी रख दिया गया। और ये गेंद उछलती हुई टप्पा खाने के बाद इसने उछाल ड्राफ्ट किया, करीब करीब कंधे की ऊंचाई तक ऊंची उठी, इसने परेशान जरूर किया स्टार्क को। स्टार्क कोई जाने पहचाने बल्लेबाज नहीं है, वैसे है तो उछलने बल्लेबाज, लेकिन कई बार उपयोगी पारियां खेलते हैं। तकनीक उनकी सुदृढ़ नहीं है, लेकिन मानसिक दृढ़ता है कि विकेट पर टिकना चाहते हैं और टिकना जानते हैं। कई मैचेस में उन्होंने अच्छे रन बनाए। और कोहली भी बॉलिंग कर रहे हैं ना, कोहली ये 145-146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, जान झोंक रहे हैं अपनी बॉलिंग के पीछे। उनको मालूम है या तो करो या मरो वाली स्थिति आ गई। ये मैच ही ऐसा है कि नॉकआउट स्टेज है, इसमें आप हार गए तो बाहर सेमीफाइनल का मुकाबला है, कोई छोटा मोटा मैच तो है नहीं। दिलचस्पी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। एक विकेट और गिरा देंगे साउथ अफ्रीका यहाँ पर तो वापस इस मैच में लौट आएंगे। ये याद करने की कोशिश की थी इस बार, लेकिन सही वक्त पर बैट नीचे लिया है। स्टार की प्रशंसा करनी होगी, बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्रिकेट हो रहा है। इस ओवर में 4 रन तो बन चुके हैं, तो इसलिए कोई ज्यादा चिंता नहीं है स्टार को। और अभी भी मेरी तो यही सलाह रहेगी कि अगर एक खिलाड़ी को शॉर्ट लेग क्षेत्र में तैनात करें, कप्तान बहुमत कहीं ना कहीं संभावना बन सकती है। और जिस तरीके से जिस गति से कोच से गेंदबाजी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से परेशानियां पैदा कर सकते हैं स्टार्क के सामने। एक स्लिप और एक लेग स्लिप के साथ, और यहाँ पर फॉलो थ्रू में कोशिश जरूर की थी लेकिन सफल नहीं हुए। 38 ओवर के बाद 188 पर 6 ऑस्ट्रेलिया। आखिरी गेंद पर कैच होने की संभावना बन रही थी, लेकिन कुछ ही दूर रह गए। किस्मत का भी साथ चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के तमाम समर्थक, उनमें उत्साह आशा अभी भी बनी हुई है, जबकि केशव महाराज को अब लाया गया है बोली पर। बहुत प्रभावशाली, बहुत ही असरदार बोली करी। जो स्कोर दिख रहा है ना उनका, 1 विकेट 22 रन देकर 9 ओवर्स में, ये न्याय नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी बोलिंग इस स्टेटिस्टिक्स या इस गणना से कहीं ज्यादा बेहतर थी। रबाडा महंगे साबित हुए, येंसन भी काफी ज्यादा महंगे साबित हुए। एक स्लिप रख दिया गया है, एक शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, एक मिड ऑफ है, एक मिड ऑन जो लॉग ऑन पर था उसे अब अंदर बुलाया जा रहा है मिड ऑन की तरफ। और ये रक्षात्मक तरीके से खेले। इंग्लिश तो भी एक जाने पहचाने बल्लेबाज हैं, उनकी पहचान साबित है। वो ठीक ही खेलते हैं, फॉरवर्ड डिफेंस पर जाते हैं तो कलाई को झुका देते हैं, गेंद के स्पिन को दबा देते हैं। और इस बार आखिरी वक्त पर बैट का थोड़ा सा मुंह खोला और 1 रन के लिए दौड़ पड़े फुर्ती के साथ। दोनों खिलाड़ियों के बीच में सामंजस्य अच्छा है। मोहम्मद ने सोचा था कि सीधा थ्रो करके स्टंप से खेलने, लेकिन इंग्लिश एक मैच जिताऊ पारी खेल रहे हैं मनोज यहाँ पर। 15 रन की साझेदारी स्टॉक और इंग्लिश के बीच में। केशव महाराज दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए उम्मीद बन करके उभरे हैं। हालांकि एक विकेट उनके खाते में जरूर है, लेकिन क्या शानदार लाइन और लाइन पर गेंदबाजी की है। बाउंड्री राइडर्स आप देख सकते हैं ऑन साइड पे स्क्वायर लेग मिड विकेट और लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, क्योंकि केशव महाराज बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं और एक एंगल बनता है अगर स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बैटर मौजूद हो। और कहीं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद स्टार्क चांस लेंगे अगर क्या वही अनुभव उनके काम आने वाला है। 23 रन का फासला, जबकि एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उतना आसान भी नहीं है जितना कि दिखाई देता है। ये
शॉट ऑफ लेग थी और बैकफुट पर जाकर बहुत अच्छी तरह से टर्न किया ऑन साइड पे स्क्वायर लेग की तरफ। 2 रन बना सकते हैं, लेकिन क्या दूसरा रन देंगे या एक ही रन के साथ संतोष है? दूसरा रन तो बहुत हर रन का महत्व है। अब 18 रन चाहिए, ये पार्टनरशिप में 18 रन बन गए 34 गेंदों में, और हर रन का मूल्य सोने में तोला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाए गए। 65 गेंदों में अभी 30 रन चाहिए जीतने के लिए। फिर से ऑन साइड में खेला, ये पसंदीदा इलाका दिख रहा है, थोड़ा सा लेग साइड पे, लेग स्टंप की तरफ भी भटक रहे हैं, तो 1 रन और मिल गया। मिड विकेट की तरफ खेलकर लुसेन ने उसे फील्ड किया था। 30 रन चाहिए 64 गेंदों में, और स्ट्राइक आ गई है इंग्लिश के पास।